हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको अपना फोटो सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने यहाँ पर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 1055 वैकेंसी है और प्राइमरी असिस्टेंट टीचर NDMC में 125 वैकेंसी है। 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। फॉर्म आप अपने 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच में फिल कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको बता दें गाइस, फॉर्म तो यहाँ पर आपके 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आज ही से कर सकते हैं। आप ऐसा करें, आज अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और फिर आप 17 सितंबर 2025 से लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर 17 सितंबर को आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे इजीली। और गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, उसका भी पूरा ओवरव्यू हम यहाँ पर आपको देंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे 17 सितंबर 2025 से। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं DSSB की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बेस्ट स्टडी बुक और बेस्ट टेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। यहाँ पर यह बुक आपको NTT, PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेशन, DASS और अन्य DSSB की सभी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इन बुक्स में आपको थ्योरी, अभ्यास प्रश्न पत्र और मॉक पेपर्स, व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस बुक के एंड में आपको यहाँ पर एक QR कोड भी दिया गया है। इसे स्कैन करके आप सभी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्टडी बुक आपको 699 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है और टेक्स्ट बुक आपको मात्र 599 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। इन बुक्स को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने भी इस स्टडी बुक और इन टेक्स्ट बुक को चेकआउट किया है। ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से अगर यहाँ पर आप DSSB की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं तो करें अपनी DSSB की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बुक्स के साथ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर DSSB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की इस भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। प्लस आपके पास यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आयु सीमा आपकी मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC, ST, फीमेल, PH, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑनलाइन मोड में ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि प्राइमरी असिस्टेंट टीचर की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 1180 खाली पदों को भरा जाएगा। किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी पूरी डिटेल यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज आप 17 सितंबर
2025 से दोपहर 12 बजे से अप्लाई स्टार्ट कर सकते हो। 16 अक्टूबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। हम यहाँ पर आपको आज रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और फॉर्म आपका आगे कैसा भरा जाएगा उसका भी पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे। आपको इस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिल करना होगा। आज यहाँ पर आप अपना केवल रजिस्ट्रेशन कर ले और फिर हम आपको ओवरव्यू देंगे कि फॉर्म आगे का आप कैसे भर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग फिर आप 17 सितंबर 2025 से अपना फॉर्म फिल कर ले। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करनी अनिवार्य है। यहाँ पर क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर DSSB का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर गाइज अगर आपने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इससे पहले किसी भर्ती के लिए भी अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन शो होगा। गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पहले आपको डे, फिर मंथ और ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं क्लास आपने किस ईयर में पास आउट की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा 17 सितंबर 2025 से। गाइज यहाँ पर हम आपको 17 सितंबर को भी वीडियो देंगे जिससे आप चेकआउट कर पाओगे कि कैसे आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ पर और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आप DSSB की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आप आज ही अपना कंप्लीट कर सकते हैं और फॉर्म आप फिर 17 सितंबर 2025 से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइज आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और यहाँ पर गाइज अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो कर दी गई है। इनमें अगर आप कुछ डिटेल चेंज आउट करना चाहते हैं तो उनके सामने मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर DSSB के अंतर्गत करंट में जितनी भी वैकेंसी चल रही हैं वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगी। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट सर्च करनी है और उसके सामने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, प्रेजेंट एड्रेस, फिर पिन कोड देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पिन कोड देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप अनयूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी देनी होगी। अगर आप इन सब कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं तो इन कॉलम्स को ऐसे ही रहने दें, इन्हें चेकबॉक्स को ओके न करें। और अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कब वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, कानूगो या फिर DM या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इनमें जिस सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके चेकबॉक्स को आप ओके कर दें, नहीं आते हैं तो इन्हें ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा उसकी विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 672 पिक्सल, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, 300 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर यहाँ पर सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, 40 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, फिर आपको अपना राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर आपके ये इंप्रेशन उनकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपके थंब इंप्रेशन होने चाहिए, 40 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो इन गाइडलाइन
गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए पहले चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको आपके फोटो को क्रॉप करने के लिए, अगर आपका फोटो दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन और फिर ऐसे ही क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको क्रॉप LTI, क्रॉप RTI ऑनलाइन, इन लिंक्स पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज क्रॉप करना चाहते हैं आप उसके क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी गई है। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो DSSB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर गाइस यहाँ पर आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि BELED की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 12वीं क्लास पास आउट करने के बाद। तो यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के इस पेज से। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है इनके अकॉर्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद फिर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप किसी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं जैसे कि पर्सनल डिटेल या फिर सिग्नेचर या फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आप इन टैब्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करें, यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस दूसरे चेकबॉक्स को भी ओके करें और फिर गाइड आप यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फॉर्म जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके पोस्ट कोड के साथ आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया जाएगा कि इस पोस्ट कोड का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको स्टेटस की स्टेप पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप DSSB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के इन 1180 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।